हेलो फ्रेंड्स, कल ये हमारी सेकंड वीडियो है। कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 का 11th क्लास की। तो आज हम अपनी इसी मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज के पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको कंप्लीटली चैप्टर आ जाए। तो क्या था, हम कल मैंने क्या क्या बताया था? कल मैंने सेट की डेफिनेशन बताई थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, और एक साइन था एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। तो आज मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कल वाला थोड़ा रिवाइज हो जाए और अब आप जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आप जल्दी से जल्दी कर पाए, इजीली से कर पाए। तो क्या है, सेट्स क्या बोल रहा था कि एक सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किनका? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किनका? ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड मतलब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी हमारा कलेक्शन होएगा ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। इट मीन्स क्या है, हर पर्सन का जो आंसर है ना वो सेम आना चाहिए। वही क्या होता है, हमारा सेट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल दिया कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो सब बोलेंगे 12 होते हैं, तो सबका क्या है, आंसर सेम आ रहा है। और क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि जे से स्टार्ट होने वाले या फिर किसी भी, जैसे मैंने बोल दिया हाँ जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ्स आते हैं, तो वो उसका भी आंसर सेम होएगा सबका। तो क्या हो गया, जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है, तो वो भी आंसर सबका टोटली सबका सेम ही मिलेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल बोल दिया कि आप पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिशियंस के नाम बताओ, ग्रेट मैथमेटिशियंस के नाम बताओ, तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें सब अपने अपने जिन जिन को जो भी मैथमेटिशियन पसंद है उनका नाम लेंगे। तो ये क्या है, इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहेगा, मतलब हर पर्सन का आंसर मैच नहीं होगा। हर पर्सन के लिए कोई और मैथमेटिशियन ग्रेट होएगा, किसी पर्सन के लिए कोई और मैथमेटिशियन ग्रेट होएगा। तो हम इसको एक सेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, सेम नहीं है सबका आंसर। और अगर मैंने बोल दिया, सेकेंड एग्जाम्पल मैं मैथ से ही लेती हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके स्कूल में कितने मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, तो वो क्या है, आप सब अपने अपने स्कूल में जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनको गिन के बता दोगे, उनके नाम भी बता दोगे। तो क्या है, वो क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो क्या है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, हमारा सेट। यही सेट है। और अब मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे फिर हम एक्सरसाइज के हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 3 पर एनसीईआरटी की। इसमें बताना है, पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप भी सोचना इस क्वेश्चन के बारे में, फिर मैं आंसर बताऊंगी। राइट द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन लिखने हैं। सेट ऑफ द इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दी है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कल रोस्टर फॉर्म बताई थी कि क्या है, ब्रेसेस से स्टार्ट होती है और ब्रेसेस से एंडिंग होती है। और अगर मान लें उसके अंदर कोई भी अल्फाबेट्स, इंटीजर्स या फिर कुछ भी लिख रहे हैं, वो क्या है, हमारी कोमाज से क्या होती है, वो सेपरेट होते हैं वो नंबर्स और जो भी अल्फाबेट्स हम लिख रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, पहले तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। तो ये क्या हो जाएगी, तो फिर जो रूट्स निकालने हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें, तो वही क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे आप 10th क्लास में बहुत बार सोल्व कर चुके हो, तो अब मैं यहाँ पर सोल्व करने जा रही हूँ। तो अब क्या, ये है हमारा, ओके। तो ये क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, हमारा सी हो गया, वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए आएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, बी आएगा, और सी भी हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, ओके, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, जो भी हमारा सी की और ए की जो भी मल्टीप्लाई करके आया, और जो भी बी है इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा सी की और ए की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया, -2। और जब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे ना, तो जो हम बी लेंगे वो प्लस माइनस करके हमारा -2 ही आना चाहिए, वो हमारा बी आना चाहिए। जो भी हमारा है -2 है। अभी मैं एक बार सोल्व करके दिखाती हूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस के 2x
प्लस के 2x माइनस के x और माइनस के 2। ओके, अब मैंने क्या लिया, अगर मान लिया इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या माइनस के 1, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या आ रहा है माइनस के 2 आ रहा है, और जब हम इसको प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है x आ रहा है। तो ये हमें इनको ऐसे ही लेना पड़ता है कि अगर मान लिया अगर हम उनको उनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बनना चाहिए, a और c की जो मल्टीप्लाई है वो बनना चाहिए। और जब हम इस जो ये हम ले रहे हैं, मैंने इनको डिवाइड किया, इनको इनके फैक्टर किया है, तो जब हम इनके फैक्टर करते हैं, हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारी b की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये ऐसे ही इक्वेशन सोल्व होते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसमें से x को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया यहाँ पर x प्लस के 2 और यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लिया। और इसमें अब आगे ये भी देख सकते हो कि आपने फैक्टर सही किए है, यानी ये जो हमारे x के बाद जो भी आता है और यहाँ पर इस कांस्टेंट के बाद जो हमारा जो भी आता है, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों आपके सेम है तो इट मीन्स आपने जो फैक्टर लिए हैं वो क्या आपके सही हैं। तो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर x प्लस के 2 को कॉमन ले रही हूँ। x प्लस के 2 इसमें से कॉमन लिया तो क्या आ गया, x आ गया, और इसमें से जब कॉमन लिया x प्लस के 2, यहाँ पर माइनस के 1 बच गया। तो अब हम इसके आगे, अब ये हमारे क्या निकल गए, रूट्स निकल गए। कैसे, x प्लस के 2 इक्वल टू 0 और x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, x इक्वल टू माइनस के 2 निकल गया और x इक्वल टू 1 निकल गया, क्योंकि जो भी हमारा इक्वल टू के इस दूसरी साइड होता है, अगर इक्वल टू के इस साइड ये प्लस में है तो अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। ये आई थिंक आपको चीज़ें पता होंगी, ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है। और जो हमारी माइनस में होती है वो इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस हो जाती है, और जो हमारी मल्टीप्लाई में होती है वो उस इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड में हो जाती है, और जो डिवाइड में होती है और वो इक्वल टू के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में होती है। ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है। तो हमारे 2 रूट्स आ चुके हैं, -2 आ चुका है और 1 आ चुका है। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 कोमा माइनस के 2। तो ये क्या होगी, हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो रोस्टर फॉर्म तो ऐसे ही लिखते हैं, कोमा से सेपरेट कर दिया और एंडिंग और जो स्टार्टिंग है वो क्या होती है, ब्रेसिस से होती है। तो यही है हमारा इसका सोल्यूशन, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। और पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए, तभी हम इसको आगे कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब हम करते हैं। उपसो आपको समझ आ गया, अगर नहीं आया हो तो आप दोबारा करके देख सकते हैं वीडियो को पीछे, तो आ जाएगा समझ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, आप अपने मैथ्स में देखो, राइट दिस सेट, हमें वो सेट लिखना है। कौन सा सेट लिखना है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड x स्क्वेयर इज लेस देन 40 होना चाहिए। और इन दी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन दी रोस्टर फॉर्म, हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चंस क्या है, हमें वो सेट लिखना है जो कैसा दिया हुआ है, ये हमारी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म है। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब 1 2 3, -1 -2 वो तो होंगे ही नहीं, वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। तो हमें कौन से लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। और सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि वो क्या है, जो भी हम लेंगे उनका जो स्क्वायर है वो लेस देन 40 होना चाहिए। अब लेस देन 40 किन किन का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इट मीन्स ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमें बोला है लेस देन 40, हमें हमारा जो स्क्वायर है वो लेस देन 40 आना चाहिए, और 49 क्या है हमारा ग्रेटर है, तो हम 7 तो लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे क्या आ गए, ये वो नंबर्स आ गए जिनका स्क्वायर लेस देन 40 है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारी क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म बन गई। और जो इन्होंने कंडीशन दी है, कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो उनका स्क्वायर क्या है 40 से लेस देन होना चाहिए। अब ये लेस देन होना चाहिए, तो हम जब हमने इनका स्क्वायर करके देखा तो सबका स्क्वायर क्या आ रहा है 40 से लेस आ रहा है। 7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या है 49 है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन ही क्या है, लेस देन 40 होना चाहिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमारा
आ गया होगा आपको समझ। तो अब किसकी तरफ चलते हैं, अब आप अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, राइट दी सेट। अब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है राइट दी सेट, एक सेट क्या लिखना है हमें, कौन सा, जो ए इक्वल टू हमें कैसा दिया 1 4 9 16 25 डैश 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म ऊपर क्या थी हमारी, रोस्टर फॉर्म थी, और नीचे क्या हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है हमारी। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बताई थी कल, जो कि किस में होती है, वर्डिंग में लिखी जाती है हमारी। ये तो हमारी नंबर्स डिजिट ऐसे करके कोमाज में सेपरेट करके लिखी जाती है। ऊपर क्या हमारी ये सेट बिल्डर फॉर्म ही तो है। अब सेट बिल्डर फॉर्म को बस हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बस इसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब ये यहाँ पर हमारी रोस्टर फॉर्म में दी हुई है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बस ये डिफरेंस है इसमें। अब हम इसका करते हैं आंसर, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए इक्वल टू क्या है हमारा 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश, इससे आगे जितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या बन रही है, आप देख सकते हो ये क्या है, हर एक का स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। जैसे ये किसका, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, आगे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 का डैश डैश डैश, इसी तरह ये इनफाइनाइट तक ये वैल्यू चलती चली जाएंगी। तो ये सारी क्या है, हमारी स्क्वायर फॉर्म में है। तो हमारी रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, ए क्या है, दिस इज एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने, नेचुरल नंबर का ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये हो सकता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसा भी तरीका, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर, जहाँ पे एन किससे बिलोंग करता है, एक नेचुरल सेट से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स के एक सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एन क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 रखूंगी तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, 4। तो इसी तरह आप स्क्वायर रखते चले जाओगे तो वो क्या हो जाएगी आपके उसमें एक वो आपकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्या है, हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम वर्डिंग्स में ही लिखते हैं क्वेश्चंस को। सो आपको समझ में। अब आ गए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 4। अब अपनी बुक में देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, राइट द सेट। एक सेट दिया, एक सेट राइट करना आपको, क्या वो क्या दिया हुआ है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, और आपको लिखना किस में है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में। ये बताना होगा कि आपको सेट है या वो नहीं है। अगर वो सेट है तो ऐसे दे देंगे, रोस्टर फॉर्म दे दें यहाँ पर, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म दे देंगे तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं, और एक आपका जो बिलोंग्स टू का साइन मैंने आपको कल कराया था, एक बस उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो बस यही 2-3 क्वेश्चन, यही 2-3 टाइप है, यही 2-3 टाइप एक बार समझ लो तो सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये एक हमें सेट, ये हमें दिया है रोस्टर फॉर्म में दिया है 1/2 2/3। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं 3/4 4/5 5/6 6/7, ये दी हुई है। अब आप इसको एक बार एनालाइज करो, ये दी कैसे हुई है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। क्या है, ऊपर अगर एक है तो उसको नीचे क्या कर रखा है, एक उसके साथ बढ़ा रखा है। अगर ऊपर 2 है इस तरीके से तो नीचे क्या है, एक और बढ़ा रखा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या कर रखा है, एक और बढ़ा रखा है। तो इसी तरह ऊपर एक कम है और नीचे क्या है, कुछ से ज्यादा है। तो क्या हो जाएगी हमारी, क्या फॉर्म बन रही है, अगर ऊपर कोई भी x है तो नीचे क्या बन रहा है, x+1 बन रहा है। ओके, और यहाँ पर किन का यूज किया गया है, नेचुरल नंबर का यूज किया गया है, या फिर इंटीजर्स का यूज किया गया है, या फिर किसका यूज किया गया है। तो आप वो देखोगे, ताकि हमें जब, क्योंकि हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये डिफाइन करना पड़ता है, जो भी हम यहाँ पर एक्स ले रहे हैं वो है किस सेट से बिलोंग करता है, वो नंबर किस सेट से बिलोंग करता है। तो हमें वो भी चीज़ें पता लगनी चाहिए। तो आपको ये तो पता ही होगा, जैसे नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे रेशनल्स होते हैं, रेशनल ऊपर मैंने लगा दिया पॉजिटिव, तो क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव लगाते हो तो इट मीन्स क्या हो गया, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q की फॉर्म में लिखते हैं। अगर मान लिया मैंने ऊपर नेगेटिव लगा दिया तो क्या हो जाएगा, आगे नेगेटिव लग जाएगा। तो इसी तरीके से ये फॉर्म आप पढ़ ही चुके हो, बाकी अभी मैंने ये बता भी दिया। तो यही होती है ना, जो 1 से स्टार्ट होती है। ये मैंने खाली 1 लिख दिया, ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वही था। नेचुरल नंबर कभी ना तो नेगेटिव होते ना जीरो होते, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये फॉर्म तो पता ही लग गई होगी क्या है। ऊपर एक मान लिया ऊपर 1 है तो नीचे क्या 2, मतलब ऊपर से नीचे जो है 1 ज़्यादा है, तो क्या करोगे आप, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने n क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, 7 पर हो रही है। तो ये सीरीज क्या है, अब क्या लिख सकते हो, कैसे फॉर्म बन गई है, x सच दैट x इक्वल टू क्या है, n/n+1। तो ये यही तो फॉर्म थी जहाँ पर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर 1 है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर ही तो है। तो क्या हो जाएगी, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड और अब हमें ये भी तो बताना है कि ये इसकी लिमिट कहाँ तक है, मतलब ये सेट हमारा है कहाँ तक। तो ये क्या है, 1 से लेकर के, अब हम यहाँ पर n पर पुट क्या करेंगे, हम यहाँ पर n पर, अब ये हमारी फॉर्म बनी है, ये भी अब ये हमारा क्या है, 1 से लेकर मैंने लिखा n किस किस के बीच में है, 1 से लेकर के 6 और 1 के बीच में है। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये तो समझ में आ गया होगा। ये हमारी फॉर्म बनी है और n क्या हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये तो चीज़ हमने लिख दी। बट ये भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमें इनकी बाउंड्री को लिखना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है ना, हमें पूरा डिफाइन करना है कि उस क्वेश्चन में है क्या क्या। तो ये जो 1 लेस देन और इक्वल टू n इज 1 से लेकर के 1, देखो मैं इस साइन को बता रही हूँ, जैसे ये साइन ले लिया, अगर मैंने इसके नीचे ये साइन लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू है उस नंबर। इसका मतलब क्या है, जो भी इसके आगे पीछे लगा होगा ना, इट मीन्स वो भी इंक्लूड होगा इस चीज़ में, मतलब जो भी हम सेट ले रहे हैं। तो क्या है, इसमें 1 भी इंक्लूड हो रहा है, और 1 से बड़े जितने भी हैं, इतने का क्या मतलब है, इतने का क्या मतलब है कि n क्या है हमारा 1 से बड़ा है और हमारा 1 के इक्वल भी हो सकता है। और अगर मैंने n के यहाँ पर ये लगा दी, तो इसका मतलब क्या है कि n क्या हमारा 6 के इक्वल भी हो सकता है और 6 से छोटा भी हो सकता है। तो इसका तो हमारी ये कहाँ तक बाउंड्री बन गई, 1 से लेकर के 1 भी इंक्लूड होगा, 1 से लेकर के 1 साथ में इंक्लूड है, और 6 तक, मतलब उसमें 6 भी इंक्लूड है, क्योंकि नीचे हमने इक्वल टू का भी साइन लगाया है। तो इक्वल टू का यही मतलब होता है कि वो भी इंक्लूड होगा हमारे इसके साथ, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने 1 लिया, हमारी फॉर्म क्या बनी थी, n/n+1 बनी थी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 1 से लेकर के 6 तक, और जिसमें 1 और 6 भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने क्या लिया, 1 लिया, तो नीचे क्या गया, 1+1, तो क्या बन गई, 1/2 बन तो गई हमारी 1/2। अब मैं क्या ले रही हूँ, n को क्या ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ, तो क्या हो गया 2/1, और 2/2+1 तो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो हमारे सेकंड क्या आ गया, 2/3 आ गए। इसी तरह 1 2 तो n की जगह क्या क्या पुट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगी, ये हमारी फॉर्म बन जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इतनी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। नहीं सॉरी, ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। रोस्टर फॉर्म तो इन्होंने गिवन दी हुई थी ना, तो इसीलिए ये हमारी क्या हो गई, बस हमें जो इन्होंने वो रोस्टर फॉर्म दी हुई है, बस उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें इसमें। ओके, अब आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 में तो क्या करने हैं आपको, मैच ही करने हैं जैसे फर्स्ट दिया हुआ है। हाँ, आप एक बात जरूर याद रखना, जैसे मान लिया कोई भी लॉयल लिख दिया मैंने, अब उन्होंने बोला कि इसको सेट की फॉर्म में लिखो, तो सेट की फॉर्म में इसमें कभी भी जब हम इसका सेट बनाएंगे ना, तो कभी भी हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है या फिर नंबर्स है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो जो हमारे सिंगल वर्ड है ना, जो हमारे सिंगल अल्फ़ाबेट्स है वो ही लिए जाएंगे। जैसे इसकी अगर मैंने बनाई तो एल आ जाएगा,
ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा और ए आ जाएगा। एल क्यों नहीं लिया? क्योंकि एल हम यहाँ ऑलरेडी दे चुके हैं। ये बोल देंगे कि हाँ भाई इससे ये वर्ड बनाओ, तो ये इससे वर्ड ये बन रहा है, क्योंकि हम इसमें इसको रिपीट करके भी यहाँ पर वर्ड बना सकते हैं। बट जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो हम इसको कभी भी ऐसे रिपीटेड वर्ड नहीं लिखेंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि ये इसके उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे 1.1 में से 1 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए ये इस तरीके से होगा। इसमें कभी भी जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कभी भी हमारा रिपीटिंग अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे इसमें। ओके, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आप अपनी बुक में देखो एग्जाम्पल नंबर 5। चलो मैं दिखा देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है? मैच करने हैं आपको। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड। ये जो से लेफ्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं ना, किस में दिए गए हैं? रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तो आपकी रोस्टर फॉर्म्स दी हुई है और राइट हैंड साइड में आपकी सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो आपको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के साथ आपको मैच करना है। अब स्टार्टिंग में दिया हुआ है PRINCAL, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है? तो बस यही तो दिख रहा है, और किसी में तो अल्फाबेट्स है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? X सच दैट X इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो ये क्या है? एक प्रिंसिपल का वर्ड बना हुआ है, प्रिंसिपल से मिला के एक वर्ड बना हुआ है। तो क्या है? इसमें 2 बार P लिखा हुआ है, बट मैंने क्या बोला अभी, रोस्टर फॉर्म में कभी भी हम इनको रिपीट नहीं करते। अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है वो उस वर्ड को पूरा डिफाइन कर देती है। तो हम इसमें कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि उसके मतलब रिपीटेड वर्ड नहीं लिखेंगे। जो सिंगल अल्फ़ाबेट्स है वही लिखेंगे। सेकंड क्या हमारा 0 है, तो हमारा कौन से 0 बन रहा है? पहले ये देखो, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है हमारा? फर्स्ट, ये जो हमारा पार्ट दिया हुआ, मैं इसको बता रही हूँ। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। x क्या है? कि पॉजिटिव इंटीजर है। एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो हमारे इसमें क्या है? क्या दिया हुआ हमारा? एक बार मैं इसको बता देती हूँ। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 ऐसे इस तरीके से इंटीजर्स है। एंड और क्या है इनके अंदर? डिवाइजर ऑफ 18। अब क्या है हमारे? आपको इसमें क्या बताना है? जो डिवाइजर ऑफ 18 हो और जो क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अब 18 के डिवाइजर, 18 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 2 9 जा 18, 3 करता है, 6 9 18। तो ये क्या हो गए? हमारे डिवाइजर हो गए। तो ये क्या हो गया? हमारा डिवाइजर हो गया। पहले मैं आपको जो राइट हैंड साइड का है वो ऑप्शन समझा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमारे क्या हो गए? डिवाइजर हमारी ये ये हमारे कौन कौन से होते हैं? 18 के डिवाइजर होते हैं। अब आप देखो इसका सेकंड, लेफ्ट हैंड पार्ट का सेकंड देखो, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या होना चाहिए? एक इज इंटीजर होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर ना तो पॉजिटिव दे रखा ना नेगेटिव दे रखा, तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एंड और साथ में क्या दिया हुआ है? x² माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो इन्होंने एक दिया हुआ कोई भी, ये क्या था हमारा? ए पार्ट था, और ये क्या हमारा? बी पार्ट है। x क्या है? इज इंटीजर होना चाहिए हमारा, इंटीजर। इन्होंने ये डिफाइन नहीं कर रखा पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एंड और क्या दिया हुआ है? x² माइनस n इक्वल टू 0। तो और एक ये चीज दिया है, तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अभी क्या बताया था? जो भी इक्वल टू के दूसरी साइड हो, अगर नेगेटिव में हो तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो x² यहाँ पर 9 क्या नेगेटिव में है, जो इसके आगे साइन होगा वही तो मानेंगे ना हम, उसके आगे साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू के क्या हो जाएगा? 9। तो इस साइड जाके किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर जाके प्लस माइनस के अंडर द रूट 9 में हो जाएगा। तो यही तो चीज़ें आती है ना हमारी। तो हमारा इसका 9 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं?
इस तरीके से। तो 3 3 जा क्या हो जाएंगे 9, तो x इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस के 3। तो हमारे यहाँ पर x की दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो प्लस के 3 आ चुकी है और एक क्या आ चुकी है, एक आ चुकी है माइनस के 3 आ चुकी है। तो इन्होंने बोला है इंटीजर, तो अब हमारा क्या आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। अगर ये खाली ये देते कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो हम ओनली प्लस का इंटीजर प्लस का 3 लेते। अगर ये यहाँ पर दे देते कि हाँ भाई नेगेटिव इंटीजर्स ही बताओ, तो क्या करोगे आप, उसका क्या ले लोगे, ओनली -3 ले लेते। अब करते हैं हम सेकंड। अब आप अपनी बुक में देखो क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। यहाँ पर भी डिफाइन नहीं कर रखा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड और क्या दिया हुआ है, x प्लस के 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस के 1 इक्वल टू 1, ये चीज दी हुई है। तो क्या बोल रहा है अभी जो भी पॉजिटिव, पहले हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, जो अगर इसमें x की और भी टर्म्स होती ना तो हम सारी x की टर्म को एक साइड ले लेते और जो भी हमारी कांस्टेंट है ना उन टर्म्स को एक साइड लेके सोल्व कर लेते हैं, ताकि वो हमारा x की टर्म से एक साइड हो जाए और जो भी हमारे कांस्टेंट्स हैं वो हमारे एक साइड हो जाए, ताकि हमारी यहाँ पर अगर जब हम इसको सोल्व करें तो हमारा x की वैल्यू आ जाए। तो क्या करेंगे हम, मैंने बोला अभी कांस्टेंट्स को एक साइड ले जाओ, तो क्या करोगे, x इक्वल टू 1 माइनस के 1। हम इस 1 को, 1 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट ही तो है, तो क्या करेंगे हम इस 1 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो बस हो गया सोल्व सी पार्ट भी। अब डी पार्ट क्या है हमारा, डी तो भी बता चुकी हूँ मैं प्रिंसिपल। अब ये हमारी आ गई ओके। तो हमारे क्या क्या है, हमारा है पहला x सच दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो हमारे डिवाइजर ऑफ 18 क्या क्या आए थे, 1 2 3 6 9 18। तो ये हमारे क्या आए थे, डिवाइजर आए थे जो 18 को डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, जो फर्स्ट है वो हमारा थर्ड से मैच हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के थर्ड से मैच हो गया। अब बी ऑप्शन क्या है, x सच दैट इज एन इंटीजर होना चाहिए और x स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा इसके क्या क्या आए थे, प्लस के 3 आया था और माइनस के 3 आया था। तो हमारा जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के फोर्थ पार्ट है उससे क्या हो गया, मैच हो गया। अब नेक्स्ट देखो हमारा सी पार्ट, x सच दैट इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया था क्या आई थी हमारी x की वैल्यू 0 आई थी। तो हमारे किससे हो गया, सेकंड पार्ट से हमारा मैच कर गया। तो अब जो हमारे मैच कर गए तो ऑब्वियसली है डी हमारा किससे मैच करेगा, फर्स्ट से मैच करेगा। बाकी ये मैं बता चुकी हूँ कि हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए हमारी रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो अब हम किस पे आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे हम। अब एक्सरसाइज क्या है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ओके। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 1.1 करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी बुक में देखो, आई थिंक ये आपको बुक दिख रही है नहीं पता नहीं, बाकी देख लो जितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बाकी आप अपनी बुक में देख लो तो वो बेटर है ओके। तो यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इन्होंने बोला कि कौन कौन से इसमें हमारे सेट्स है एंड जस्टिफाई योर आंसर। और आपको ये भी बताना है कि वो सेट है क्यों। हमारा सेट होता क्या है, सीधा सा इसका सिंपल यही मान लो, वैसे तो इसकी डेफिनेशन होती है जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। तो वैसे अगर समझने के लिए आप ये मान सकते हो जिसका आंसर हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वेरी मतलब वो हमारा बदलता ना रहे। इट मीन्स कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बताए तो वो क्या करे, वो आंसर सबका सेम होना चाहिए। इट मीन्स वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, हमारा ट्रूथ होना चाहिए वो चीज़ हमारी। तो वो क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। उसमें क्या है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, किनका, जो वेल डिफाइंड है, जिनको हम बता भी सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारी चीज़ है, ये हमारी चीज़ वैलिड है। तो इसलिए हमारा सेट वही होएगा जिसमें हमारी जितने भी हमारी जो कलेक्शन होंगे वो वैलिड होंगे, मतलब उनका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। तो क्या है हमारा 1.1 एक्सरसाइज है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें सेट्स बताने हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। तो पहला क्या क्वेश्चन है हमारा, आप अपनी बुक में देखिए, पहला क्या क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे
सिंपल सा है। इसमें बोलना है कि वो कलेक्शन बताओ ऑल मंथ ऑफ एक ईयर में जितने भी मंथ आते हैं जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है। अब आप पहले तो जनवरी फरवरी ये आने चाहिए, जनवरी फरवरी ये सब आने चाहिए, मंथ्स ऑफ दी नेम आने चाहिए। तो उसमें जितने भी जे के नाम के हैं तो वो क्या है, हम सबका अब इसमें सेम ही आंसर होना है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी तो जैसे है ही नहीं, जनवरी फरवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो क्या हो गया जनवरी जून जुलाई, तो आप सबका यही तो आंसर आएगा सेम। तो क्या है हमारा ये क्या है, एक सेट बन गया। तो हमारे फर्स्ट का फर्स्ट आंसर क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, ये क्या है, एक सेट है। क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, सबका पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा। इसका आंसर सभी इसका यही आंसर बताएंगे कि जनवरी जुलाई और जून, तो ये आंसर बताएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा सेट हो गया। अब सेकंड है इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें देखो कलेक्शन करना है किनका, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का जो इंडिया के हैं। अब इंडिया में तो बहुत राइटर्स है, आप खुद को भी एक राइटर मान सकते हो अगर आप लिखते हो तो क्या है, आप जितने भी बच्चे आंसर देंगे इसका सब अलग अलग ही आंसर देंगे। हो सकता है किसी किसी का मैच हो जाए, बट किसी का फिक्स्ड आंसर तो नहीं है ना इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें फिक्स्ड आंसर नहीं है तो ये क्या है, कि सेट नहीं है। तो इसमें कोई भी किसी का भी नाम ले सकता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हाँ भाई आपको यही बताना है, या फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ आपको यही बताना है और इसका यही आंसर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप इसमें किसी का भी नाम ले सकते हो, बट जरूरी तो नहीं ना सबका सेम हो। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि किसको कौन सा राइटर अच्छा लगता है। तो ये हमारा एक सेट नहीं है। अब थर्ड देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप इनमें इसमें बताना है, एक टीम बतानी है, 11 बेस्ट क्रिकेटर होने चाहिए, उसमें कौन बैट्समैन होने चाहिए ऑफ द वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में से पहले 11 क्रिकेटर छाटो जो अच्छे अच्छे बैट्समैन हो। अब इसमें तो किसी के लिए कोई अच्छा हो सकता है, जो भी बैट्समैन जिस भी बच्चे का फेवरेट है वही उसका नाम लेगा। तो ये भी क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब क्या है, ऑल बॉयज देखने आपको अपनी आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो आप जल्दी बता सकते हो क्योंकि ये तो क्या है, अब आप जितने भी बच्चे हो अपनी क्लास में, और अगर आप हर एक बच्चे को ये बोल दे कि आप सब गिनो कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं और कौन कौन है, तो आप सभी गिन के सबका नाम बताओगे, तो वो क्या फिक्स ही तो नंबर है ना आपके उसमें। और वो क्या है, एक ट्रुथ भी है कि हाँ भाई जो भी बच्चा गिनेगा ना, और जो भी बच्चा उनका जैसे उनको गिनेगा या फिर उनके नाम लिखेगा तो सेम ही तो मिलेंगे ना। तो क्या होगा, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, वो क्या है फिक्स्ड है। तो ये क्या होगा, ये एक सेट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको बताना, कलेक्शन बताना है नेचुरल नंबर्स का जो कि क्या हो, लेस देन 100 हो। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक होते हैं, आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो नेचुरल नंबर्स को। बट आपके इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि वो क्या होने चाहिए, लेस देन 100 होने चाहिए। अब लेस देन 100 होने चाहिए, इट मीन्स क्या, 99 तक आपके क्या है नेचुरल नंबर आप गिन भी सकते हो, और जो भी बोलेगा इसका यही आंसर बोलेगा। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। ओके अब ये क्या, अब सिक्स्थ पार्ट पर आ जाओ आप। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद तो फेमस है राइटर जो हैं, तो उनके क्या है, जितनी भी इन्होंने बोला है कि अब उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं वो उनकी बतानी है। इसमें ये तो नहीं बोला गया ना पूरे वर्ल्ड में जितने भी राइटर हैं उनकी नॉवेल गिन के पहले बताओ। अब वो तो गिनी भी नहीं जाएगी, अब पता नहीं किस किस ने नॉवेल लिख रखी है, तो इसलिए अब आप खुद भी नॉवेल लिख सकते हो। तो वो क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि कौन कितनी कलेक्शन करता है। बट इसमें क्या, ओनली फिक्स कर दिया इसमें कि हाँ मुंशी प्रेमचंद जी की ही बतानी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की बतानी है, तो इसमें क्या करेगा, ये भी क्या हो गया, एक हमारा सेट हो गया। ओके क्योंकि हम एक पर्सन का नाम ले दिया इसमें कि हाँ भाई इनकी पहले गिनो और फिर उनको बताओ कि हाँ उन्होंने कौन कौन सी नोवेल लिखी है, तो वो तो कर ही सकते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा एक कलेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स,
इवन इंटीजर्स बोल रहे हैं। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। अब ये तो आप बोल ही सकते हो कि 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, और सबका आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा इसका भी। तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? एक सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये तो बहुत ईजी है। अब भाई जैसे तुम अब ये चैप्टर में क्वेश्चन कितने करो, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनको गिनो और बता सकते हो कि हाँ हमारे इसमें ये क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ये भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी ही नहीं करेगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सबको अब सब गिन के बता सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन है, हाँ भाई ये क्वेश्चन है, और सभी बता सकते हैं इस बात को। तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक सेट, ये भी हमारा क्या हो गया? एक सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बोला गया है कि मोस्ट डेंजरस बताओ, एक वर्ल्ड में कितने एनिमल्स हैं। अब ये तो अब सब कोई बोलेगा लोइन है, कोई बोलेगा टाइगर है, और भी क्या पता कितने डेंजरस एनिमल्स है, तो वो तो हमें पता भी नहीं है। तो वो भी हम क्या नहीं कर सकते, वो भी हम गिन नहीं सकते। और हम कोई वैसे भी अगर मान लिया 3-4 बच्चों से पूछेंगे ना कि हाँ भाई वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बताओ, तो सबका आंसर क्या होगा? वेरी करेगा, मतलब सबका आंसर मैच नहीं करेगा। कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। तो ये भी क्या हो गया? एक सेट नहीं हुआ। ओके, होप्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं आया तो अगर आप एक बार दोबारा वीडियो पीछे से करके तो आप देख सकते हो। तो आप पहले एक बार ना सुन लो आराम से, और आप भी अपने क्वेश्चंस बोलो, मतलब पहले बुक रखो आगे, और फिर इन क्वेश्चंस को जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करके देखो। अगर नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो देखो, तो आ जाएगा अपने आप समझ में। इतने मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी तरीके से बताए हुए हैं। तो अब क्या, अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कल बोल ही चुकी हुई सिंबल के बारे में, बिलोंग्स टू। अगर मान लिया अभी इसको, इसमें क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है जिसमें क्या 1 2 3 4 5 6, इसमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और हमें ये बताना है, ये इन्होंने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको इनमें बताना है कि कौन सा इस सेट से बिलोंग कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो हम पहले लिख लेते हैं, ए इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ए में कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ए में जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो क्या है? ए के अंदर है। तो मैं अगर मान ले इनमें से किसी का भी नाम लूँ, 5 है ए के अंदर, हाँ है, तो उसको बस इसी ऐसे ही लिखते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। तो बस यही सिंबल होता है। और अगर मैंने ले दिया कि 10 है इसमें, कहीं दिख रहा है आपको इस सेट में 10? तो नहीं दिख रहा, तो बस नोट बिलोंग्स टू। तो बस इसमें यही करना है, जो उस सेट के अंदर है उनको बिलोंग करवा दो, और जो सेट के अंदर नहीं है तो वो उनके आगे क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू। अब आप आगे आंसर देखो, यहाँ पर क्वेश्चंस देखो क्या क्या दिया है। 5 बोल रहा है, 5 तो है, तो क्या हो जाएगा? 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, 8 है इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0 है इसमें कहीं भी दिख रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 4 है, ऑब्वियसली 4 तो है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाएगा। अब है 2 है इसमें, ऑब्वियसली है, दिख रहा है सीधा सा, तो क्यों 2 क्या हो जाएगा? 2 बिलोंग्स टू ए। अब इसमें 10 बताओ, 10 है? नहीं है, तो 10 क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू ए। जो इसमें एलिमेंट है उनके आगे तो बिलोंग का साइन लगा दो, अगर जो नहीं है उनमें क्या लगा दो? डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा दो। तो इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन किस में आ गए? अब हम थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म कैसी थी हमारी? इस तरीके से थी, ब्रेसेस में होती थी, और किससे अगर हम किसी भी उसमें क्या होते थे? नंबर्स होते थे, अल्फाबेट्स, इंटीजर्स, कुछ भी हो सकते थे, तो उनको क्या करते थे हम? कोमा से उनको सेपरेट करते थे। अब ये जितनी भी दी हुई है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। ओके, पहला क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या दिया हुआ है हमारा? पहला थर्ड का ए है ये आंसर, सॉरी ये क्या हुआ? थर्ड का ए। थर्ड के ए में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ हमारा कैसा? एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर दिया हुआ हमारा।
इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? जो नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं उनमें इंक्लूड, और पॉजिटिव भी होते हैं। इट मीन्स नेगेटिव मतलब -1, -2, -3, डैश डैश डैश, मतलब जिनके आगे माइनस लग जाए। पॉजिटिव जिनके आगे पॉजिटिव साइन हो, मतलब नेगेटिव ना हो जो, और जीरो तो होता ही है। इंटीजर्स हो एंड साथ में क्या कंडीशन दी हुई है? -3 लेस देन x लेस देन 7 क्या होने चाहिए? वो इंटीजर्स होने चाहिए। और किसके बीच में होने चाहिए? -3 और 7 के बीच में होने चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर ये साइन तो नहीं लगा रखा ना, ये नीचे वाला। इसका क्या मतलब होता है? इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू मतलब जो इसके पीछे होएगा, मतलब वो भी इंक्लूड होगा इसमें। बट ऐसा यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या दिया? -3 से लेकर के 7 तक होने चाहिए वो हमारे। तो -3 से -3 और 7 के बीच में होनी चाहिए हमारी। -3 और 7 के बीच में हमारे कौन कौन से आते हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है, इसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा हुआ। और अगर आपको ये समझना है ना, ये लेस देन का होता है, ये किस तरीके का होता है? जिनके आगे ये हमारी, ये जिस तरह ये मुंह सा खुला होता है ना, ये हमारे क्या होता है? वो इसके आगे जो भी इंटीजर होएगा वो हमारा बड़ा होगा, और जो इससे पीछे होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा हमारा? जो भी अब ये दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो इट मीन्स क्या है? x -3 से बड़ा है। और ये क्या, अगर इस तरीके से तो क्या है? तो x क्या है? 7 से छोटा है। तो इट मीन्स क्या हो गया? जो x हो गया वो -3 और 7 के बीच का हो गया। तो -3 और 7 के बीच में क्या क्या? -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे क्या हो गए? -3 से लेकर के 7 तक के सारे क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। होप सो आपको समझ आया हो। नहीं आया हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो पीछे करके, तो आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसमें, और इतना मुश्किल वे भी नहीं है कि यहाँ भी आपको समझ ही ना आए। तो ये क्या हो जाएगा? अब कर रहे हैं हम थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड में क्या है? बुक में देखो, बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर दिया हुआ है। अब वही बात है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से चलते रहते हैं। लेस देन और किस तक होने चाहिए? लेस देन 6 तक। इन्होंने बाउंड्री दे दी कि लेस देन 6 होने चाहिए। तो कौन से हो जाएंगे? 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5। लेस देन इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली क्या दिया हुआ है? लेस देन दिया हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे? लेस देन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। अब क्या हमारा थर्ड पार्ट है, इन्होंने कोई भी सी दिया हुआ, इसमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 नंबर आए, इस तरीके से 2 डिजिट आए जिसमें 1 और 0 क्या हो गई? 2 डिजिट्स हो गई। तो हमारी 10 से स्टार्ट होती है वो 2 डिजिट नंबर। और कौन से होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। इट मीन्स नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी 1 से ही स्टार्ट होते हैं। सच दैट ऐसे होने चाहिए, अगर हम उनका सम करें ना उन डिजिट्स का, तो वो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो आप देखो ऐसी कौन कौन सी डिजिट हो सकती है? ऐसी कौन कौन सी हो सकती है? पहले तो स्टार्टिंग से लग जाओ। 10 से लेकर के 20 के बीच में किसकी हो सकती है? अब 17 की। अब क्या करो? 20 से लेकर के 30 की किसके बीच में हो सकता है? 26। इस तरीके से करते चले जाओ तो ये आ जाएंगे आपके 17, 26। ये क्या? 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। और 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। तो उन डिजिट का सम क्या आना चाहिए? वो 8 आना चाहिए। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। और कौन से होने चाहिए? 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो क्या जाएगा? 44 हो जाएगी हमारी, 53 हो जाएगी, 62 हो जाएगी, 71 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारे वो नंबर्स है 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनका सम क्या है? 8 है। अब क्या हमारा फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? एक्स इज क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमारे क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो एक तो सेल्फ डिवाइजर हो, जो खुद को डिवाइड करते हो, सेल्फ डिवाइजर हो,
और एक जो 1 से डिवाइड होते हो, वही तो होते हैं प्राइम नंबर्स। पर हमें वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 को डिवाइड करते हो। 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 करता है, 3 करता है, स्टार्टिंग से लग जाओ, 4 भी करता है, पर 4 हमारा प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 पे आ जाओ, 5 तो करता है, 5 1 जा 5, 12, इसका क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा, तो ये हमारा 5 से भी डिवाइड होता है। आगे क्या, 6 से भी होता है, बट 6 हमारा क्या, प्राइम नंबर नहीं है। 7 से तो होता ही नहीं। तो इसी तरीके से क्या आ गए हमारे, ये 3 नंबर्स आ जाएंगे आगे। आगे तो फिर सारे डिवाइड हो रहे हैं ना, क्योंकि जो भी हमारे प्राइम है, 7 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा, और आगे कौन सा आएगा, 17 से भी नहीं हो रहा 60 डिवाइड, 19 से भी नहीं हो रहा, और 23 से भी नहीं हो रहा 60 डिवाइड, तो हमारे आगे आ ही नहीं रहे। तो क्या हो जाएंगे हमारे 2 3 5 हमारे क्या हो जाएंगे, डिवाइजर हो जाएंगे 60 के, कौन से, प्राइम नंबर्स। और हमारा 5th है। अब हमारा 5th पार्ट कौन सा है, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स, वो लेटर्स बताने हैं। अब देखो ये पूरा क्या दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में वो चीज़ें आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री में अब हमें जो भी रिपीटेड वर्ड है ना, रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स है, वो लेने ही नहीं है। तो लेने नहीं है तो जो सिंगल सिंगल है वो कौन से हैं, टी है, आर है, आई है, जी ओ एन, एन है, बट ये ओ नहीं ले सकते क्योंकि ये यहाँ पर रिपीट है। एम ले लेंगे, ई, टी भी नहीं ले सकते क्योंकि ये यहाँ पर रिपीटेड है, आर भी नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेड है, और वाई। तो ये हम इनको कोमा के फॉर्म में लिख देंगे, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी किस में हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगी। लिख के बता देती हूँ, 5th का ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी आर, ईजी है वैसे भी, ये आप लिख सकते हो इस तरीके से, एन एम ई, टी नहीं ले सकते, आर नहीं ले सकते, और क्या हो जाएगा, वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब ये क्या है, 5th, ओ सॉरी 6th। यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है बेटर। अब इसमें क्या, वो वर्ड क्या दिया हुआ है, बेटर, तो इसको भी उसी की तरह है, तो इसमें भी वही लेने हैं जो हमारे रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट कौन कौन से नहीं हो रहे, बी, ई, टी, ई भी हो रहा है, और आर। तो बस ये क्या आ जाएंगे, हमारे 4 वर्ड आ जाएंगे, ये सॉरी 4 अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। तो आज तो बहुत बड़ी वीडियो बन गई, तो फिर कल मैं फोर्थ क्वेश्चन से लेकर के 6th क्वेश्चन, ये थ्री क्वेश्चंस करा दूंगी, और फिर आगे की जो डेफिनेशंस आपकी वो करा दूंगी, और फिर परसों से 1.2 के एग्जांपल्स। तो होप सो गाइस आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे, और ये जो 1-2 डेफिनेशंस है अगले एक्सरसाइज की वो कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।